देश के दो दिग्गज निजी बैंकों यानी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के तिमाही नतीजे आए हैं और ये तिमाही नतीजे बताते हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर में कटौती के बावजूद बैंकों की लोन ग्रोथ सुस्त रही है। साथ में प्रोविजनिंग बढ़ने के साथ उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हुए हैं। एचडीएफसी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट करके 3.35% और आईसीआईसीआई बैंक का कम होकर के 4.34% पर आ गया है। सर, दिग्गज प्राइवेट बैंकों के नतीजों में समस्या क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर? इसे आप ये कह सकते हैं कि आप एक चावल नहीं उठा रहे हैं बल्कि पूरी खिचड़ी में से दो बड़े चमचे निकाल रहे हैं और उनके साथ आप बाजार के बैंकिंग क्षेत्र की परिस्थिति को टेस्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कई गंभीर भीतर से उभरती हुई चुनौतियों की तरफ इशारा किया। हालांकि बाजार की प्रतिक्रिया आज कुछ अलग थी, लेकिन अगर आंकड़ों का भीतर से पड़ताल करें, जो डेटा पॉइंट में हमने कोशिश की, तो हमें भारतीय बैंकिंग सेक्टर में और कंपनी बैंकिंग क्षेत्र में कुछ बड़े दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं, जिनका नोटिस आने वाले समय में किया जाएगा। विपुल जी ने आपको बताया कि निम में तेजी से गिरावट हुई। हम पहले भी चर्चा करते रहे कि लोन की पर ब्याज दरें उतनी नहीं बढ़ी, डिपॉजिट बढ़ाने की होड़ रही और इसके कारण निम में गिरावट आई है। अब मर्जर हुआ एचडीएफसी बैंक में, तो डिपॉजिट की लागत बढ़ने से निम करीब 3.35% हो गया। आईसीआईसीआई बैंक में लोन की ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन फिर भी निम में पर हमें दबाव दिखाई दे रहा है। इसका असर क्या होगा? जैसे जैसे निम कम होता जाएगा, बैंकों को अपना मुनाफा बढ़ाना मुश्किल होगा और इसी परिस्थिति में या तो बैंकों को लोन की ब्याज दरें बढ़ानी होंगी या फिर उनको अनसिक्योर्ड लोन और तमाम जोखिम भरे कारोबारों की तरफ जाना होगा। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने दिखाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थी वो बैंकों की एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग को लेकर थी। ये थोड़ा चौंकाने वाली तस्वीर थी। प्रोविजनिंग बढ़कर करीब 14,000 करोड़ रुपए हो गई एचडीएफसी की, पिछले साल से बहुत ज्यादा है, लेकिन एनपीए विपुल भाई केवल 1.4% है। और इससे समझ में आता है कि एचडीएफसी बैंक ने जो रिटेल और क्रेडिट कार्ड के लोन दिए थे वहां ज्यादा जोखिम बनता दिख रहा है और वो लोन अगर डिफॉल्ट होते हैं तो उसके लिए इतनी प्रोविजनिंग की जा रही है। यह संकेत है उन लोन्स के संकट में फंसने का। और कुछ बैंकों के जब नतीजे आएंगे तो शायद हम और गहराई से जान पाएंगे कि बैंकों के एनपीए तो नहीं बढ़े पर उनको प्रोविजनिंग क्यों बढ़ानी पड़ रही है। आईसीआईसीआई बैंक की प्रोविजनिंग करीब 1814 करोड़ तक बढ़ी, जो पिछली तिमाही की दोगुनी है। यहां भी कुछ नए एनपीए बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम बात लोन की करें तो यहां पर क्या बड़े चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? बैंकों के सामने दो तरीके के चैलेंज लोन दिखाई दिए। एचडीएफसी के आंकड़ों को और आईसीआईसीआई के आंकड़ों को हमने जब भीतर से परखने की कोशिश की, एचडीएफसी के लोन में केवल 8.4% की बढ़ोतरी हुई, जो कि डिपॉजिट ग्रोथ से कम है। यानी बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हें अपने पास रखे हुए पैसे पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि जो लोन उनका मुख्य कारोबार है उस पर उसकी ग्रोथ अब कम हो रही है। अच्छा, मर्जर के बाद एचडीएफसी ने थोड़ा और ज़्यादा रिजर्व और सुरक्षित व्यवस्था अपनाने की कोशिश की। असर यह है कि अगर लोन ग्रोथ डिपॉजिट से कम रही तो फिर निम और ज्यादा गिरेगा, जिससे कि मुनाफा प्रभावित होगा। दूसरा ये कि दोनों बैंकों ने असुरक्षित और रिटेल लोन को लेकर एक किस्म से जोखिम की चेतावनी दी है। यह बेहद चिंताजनक बात है कि इन बड़े बैंकों के पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन में जोखिम बढ़ रहा है, जिसका जिक्र हमने एनपीए के संदर्भ में पहले भी किया था। खासतौर से एनबीएफसी से लिए गए लोन भी जो बढ़ रहे हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने इसीलिए प्रोविजनिंग बढ़ाई है, लोन की जांच को और सख्त किया है। यहाँ डिफॉल्ट बढ़ने की आशंका है और ये बैंक आने वाले समय में बैंकों के मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। डिपॉजिट जुटाने के लिए ब्याज दरों में होड़ भी बढ़ रही है, इसलिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो एचडीएफसी का करीब 39.6% हो गया है। आईसीआईसीआई की फंड की लागत में भी बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि दोनों बैंकों को डिपॉजिट्स पर ज़्यादा ब्याज देनी पड़ रही है। इससे ये नतीजे हमें और बाजार का स्वभाव समझने में और ज़्यादा मदद करेंगे जब कुछ और बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंकों के नतीजे आएंगे। पर दो प्राइवेट बैंकों के नतीजे हमारे सामने हैं, अब इंतजार सरकारी बैंकों के नतीजों का है। और छोटे छोटे कुछ एक सरकारी बैंकों के जो नतीजे आए हैं वहाँ पर भी ये समस्या और ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यूको बैंक की बात करें, तो इन सब के जो छोटे छोटे बैंकों के नतीजे आए हैं वो चिंता जता रहे हैं। हालांकि बाजार की उम्मीदों के हिसाब से देखें तो शायद बाजार को थोड़े बेहतर नतीजे लगे। एचडीएफसी बैंक का शेयर 2-2.25% बढ़ के बंद हुआ और आईसीआईसीआई बैंक में भी करीब 2.5-3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक में तो बोनस अनाउंसमेंट का शायद असर रहा देखने को।